एक्सरसाइज 14.1 देख रहे हैं हम, मैथमेटिकल रीजनिंग की, और क्लास 11th का चैप्टर है ये, एनसीईआरटी सीबीएसई का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। सबसे पहले तो बताना है कि स्टेटमेंट्स है कि नहीं, और उसका रीजन भी देना है। देयर आर 35 डेज इन अ मंथ। तो ये तो सेंटेंस ही नहीं है, कोई ऐसा दिन होता ही नहीं है, ऐसा मंथ ही नहीं होता जिसमें 35 दिन हो ना, कि मैक्सिमम दिन कितने हो सकते हैं, 31। तो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट जो होगा सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब ये तो बिल्कुल इसका मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं है। अगर कोई सेंटेंस है मैथमेटिक्स का, तो यस होगा या नो होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ध्यान दीजिएगा, केवल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। स्टेटमेंट मतलब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। ये तो हो सकता है कि मेरे लिए मैथमेटिकल या ऑपरेशंस उसके आपके लिए बहुत आसान हो। परसेप्शन है और ये सब्जेक्टिव है, ये सेंटेंस नहीं है ये वाला। द सम ऑफ 5 and 7 is greater than 10. Yes, 5 and 7 is 12 and it is greater than 10. No problem, this is a sentence. 5 और 7 10 से बड़ा होता है, जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही है। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एन इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज एन इवन नंबर, यानी कि आप कोई नंबर ये लीजिए और आप स्क्वायर करिए, वो हमेशा इवन नंबर होगा। ये स्टेटमेंट कभी सही है कभी गलत है। स्टेटमेंट हमेशा वही है। देखिए, आप जैसे कोई भी नंबर आप इसमें ले लीजिए, तो कहीं ना आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसका स्क्वायर जो है आपका इवन ही हो। तो ये जो है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्टेटमेंट। अब आए थे 5th पे, द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैव इक्वल लेंथ। साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल लेंथ। ये तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा तभी सही है ना। अगर ट्रेपेजियम और एंगल ले लीजिए आप, तो फिर तो गलत हो जाएगा ये। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है। और फिर आंसर दिस क्वेश्चन, तो आप किसी से बोल रहे हैं कि इसका उत्तर दीजिए, ये तो ना मैंने कहा ना, ट्रू एंड फॉल्स होना चाहिए, ऐसे काम नहीं बनेगा। द प्रोडक्ट ऑफ -1 and 8 इज 8। नो, ये तो -8 होता है, तो ये तो कहीं से भी स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, -1 × 8 = -8 लिखते हैं तो जरूर होता। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आप इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल लीजिए और तीनों को जोड़िए। इट इज ऑलवेज ट्रू द एंगल विल कम टू 180 डिग्री। टुडे इज अ विंडी डे। टुडे इज अ विंडी डे। अब ये तो कैसे आप बताएंगे कि आप बोलोगे विंडी डे है, मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ तो विंडी डे नहीं है, या कोई बोलेगा नहीं मुझे तो नहीं लग रहा। ये तो स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। अ रियल नंबर आर अ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है, इसमें ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। देखिए, कोई भी रियल नंबर होगा, जैसे आपने 2 लिखा या 2.3 लिखा, इसको हमेशा a + 0i 0 × i है ना, इसमें लिख सकते हैं। a + ib के फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसे। तो ये हमेशा ट्रू है। 10th इज ट्रू। द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटेंस विच आर नॉट स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। हमको ये क्वेश्चन था, 3 एग्जाम्पल देने हैं नॉट स्टेटमेंट्स। गिव आंसर। ये अब यही डॉक्टर, यही से इंजीनियर। अब उसको किसको रिफर किया गया है? जैसे मैंने कहा कि अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम वाज एन इंजीनियर। तो ये हुआ, यू आर रेफरिंग समबडी एंड ही वाज इंजीनियर आल्सो, और ही वाज इनटू इंजीनियरिंग, और ही वाज इनटू साइंस। वो ठीक है, लेकिन ही तो आप किसको रिफर करें पता नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल दे सकते हैं। ज्योमेट्री इज डिफिकल्ट, जैसे भी हमने मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट कहा था ना, तो सब किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं। किसी के ज्योमेट्री में वही काम करते रहते हैं लाइफ टाइम। वेरी शिपिंग। अब ये तो क्वेश्चन हुआ ना, जैसे अगर आप बोलेंगे आंसर मी समथिंग, आंसर दिस क्वेश्चन, तो ऑर्डर हुआ, ये आप कुछ पूछना चाह रहे हो उससे। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट।
एक्सरसाइज 14.2 की तरफ बढ़ते हैं. नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. हर जगह आपको जैसे चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है ना, इसको ना कर देना. बस जैसे चेन्नई इज नॉट a capital of, not the capital of Tamil Nadu. Root 2 is not a complex number. Root 2 is a complex number. All triangles are not equilateral triangle. All triangles are equilateral triangle. The number 2 is greater than 7. The number 2 is not greater than 7. Every natural number is an integer. Every natural number is not an integer. Not है तो not हटा दीजिए और not नहीं है तो not लगा, इतना ही करना है. और the following pairs of statement negation of each other. देखिए, the number of x x is not number. The number x is not an irrational number. ये तो बिल्कुल सेम हो गया. देखिए, not an irrational number और not an irrational number. The number is not an irrational number, then it is a rational number. यानी कि दोनों ही चीजें वो होगी ना. तो इसका मतलब देखिए समझिए इसको. नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी कि कोई x इज नॉट अ, ऐसे कर देते हैं, नॉट अ रैशनल नंबर. ठीक है. द नंबर x इज नॉट इरैशनल नंबर. अब नॉट एन इरैशनल नंबर करेंगे, इसका मतलब वो रैशनल नंबर होगा, है ना, रैशनल नंबर होगा. तो इसका मतलब ये है कि ये इसका निगेशन, द स्टेटमेंट्स आर निगेशन ऑफ एक दूसरे के, ये कंटेम्परेरी है. द नंबर x इज अ रैशनल नंबर. नंबर x इज अ रैशनल नंबर. x इज अ रैशनल नंबर. निगेशन बताना है कि नहीं. द नंबर x इज एन इरैशनल नंबर. ये भी अगर एक रैशनल है एक रैशनल है, मतलब नॉट अ नंबर x इज नॉट अ रैशनल नंबर कहेंगे, यहाँ नॉट अ रैशनल नंबर कहेंगे तो इरैशनल नंबर है. यहाँ पर नॉट एन इरैशनल नंबर के रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना. दोनों में क्या करना है, आपको नॉट लगा के देख लेना है कि दूसरी चीज आ रही कि नहीं. अगर यहाँ नॉट लगाएंगे तो ये आना चाहिए, यहाँ नॉट लगाएंगे तो यहाँ आना चाहिए. इसलिए वो दोनों के दोनों एक दूसरे के निगेशन था. क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे. फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स एंड टुगेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. यानी कि एक स्टेटमेंट होता है, उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में बताना है. मतलब एक कंपाउंड स्टेटमेंट से कंपोनेंट निकालने हैं और बताना है कि दे आर ट्रू और फॉल्स. इसमें कौन कौन है. नंबर 3 इज प्राइम, ये तो एक हो गया. नंबर 3 इज प्राइम. और इट इज और, इसका 3 इज ऑड. तो नंबर 3 प्राइम भी है, ऑड भी है, बिल्कुल सही है. ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, एक ये हो गया. इंटीजर्स आर नेगेटिव, एक ये हो गया. तो ये तो दोनों ही गलत है. सारे इंटीजर्स ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं. सारे इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है. 100 इज डिविजिबल बाय 3, एक ये हो गया. 100 इज डिविजिबल बाय 11, 100 इज डिविजिबल बाय 5. इसमें क्या क्या सही है देखते हैं. 100 डिविजिबल बाय 3 नहीं है, 100 डिविजिबल बाय 11 भी नहीं है, 5 है. केवल ये आज जो तीसरा कंपोनेंट है वो सही है. एक्सरसाइज 14.3 पे आते हैं. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट फाइंड फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड देन ब्रेक इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट. पहले तो हम स्टेटमेंट निकालने हैं, जैसे एंड और, है ना, एंड और इस तरीके से निकालेंगे हम. कनेक्टिंग स्टेटमेंट निकालेंगे और उसके बाद करेंगे ब्रेक करना है इनको कंपोनेंट स्टेटमेंट. तो ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल एंड ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड है वो तो एंड है. पहला है ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल और रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स. ये दोनों हो गए. अगले में आते हैं. स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज पॉजिटिव. पहले तो ये और जो है कनेक्टिंग वर्ड है, और दो कंपोनेंट क्या हो गया. स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज पॉजिटिव और स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज नेगेटिव, ये हो गया. बताते हैं द स्टैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड इसका कनेक्टिव वर्ड हो गया. डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट. तो पहला क्या हो गया. द स्टैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, पहला ये हो गया. दूसरा है द स्टैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन, द स्टैंड does not cool down fast at night. The sand does not cool down fast at night. ये दूसरा पार्ट हो गया. उसके बाद हम अगले पे आते हैं. x equal to 2 and x equal to 3 are the roots of the equation this. and connecting word है, पहला वाला है, पहला इसका जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है वो है x is equal to 2 is the root of this equation और दूसरा है x equal to 3 is the root of this equation. देखिए ये है यहाँ पर.
पहला इज द रूट ऑफ इक्वेशन, x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, और एंड इसका कनेक्टिंग वर्ड है। क्वेश्चन 2 पे आएंगे। आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। पहले तो क्वांटिफायर निकालेंगे, यानी कि देयर एग्जिस्ट, फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट, इस तरीके से होता है ना, ये क्वांटिफायर कहलाता है। और उस क्वांटिफायर में एंड राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला है देयर एग्जिस्ट नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो देयर एग्जिस्ट जो है इसमें ये क्वांटिफायर हो गया, दिस इज द क्वांटिफायर। नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, यानी कि इसका निगेशन क्या होगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। फिर फॉर एवरी रियल नंबर x, x इज लेस देन x प्लस 1, इसमें क्या है, फॉर एवरी यानी कि क्वांटिफायर, ये क्वांटिफायर हो गया। और अगर इसका निगेशन करना है तो फॉर एवरी, देखिएगा ध्यान से, फॉर एवरी रियल नंबर x, x इज लेस देन x प्लस 1, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट x इज नॉट लेस देन x प्लस 1, ये इसका निगेशन हो गया। और यहां पर क्या है, देयर एग्जिस्ट की जगह देयर डज नॉट एग्जिस्ट। और देयर कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, देयर एग्जिस्ट इसका क्वांटिफायर हो गया यहां पर। और अगर हम इसका निगेशन देखेंगे तो होगा देयर एग्जिस्ट अ स्टेट इन इंडिया विच डज नॉट हैव अ कैपिटल, देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल इन इंडिया विच डज नॉट हैव अ कैपिटल, इसका निगेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स इज निगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजंस फॉर द आंसर। हमको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स नीचे हैं वो निगेशन एक दूसरे के हैं नहीं, और हैं या नहीं है, और उसका हमें रीजन भी देना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर्स x एंड y। तो इसका निगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट रियल नंबर x एंड y फॉर विच, यहाँ पर इसको नॉट इक्वल टू कर दीजिए, नॉट इक्वल टू कर दीजिए, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट, नॉट सेम एज द स्टेटमेंट 2। देखिए क्यों, क्योंकि देयर एग्जिस्ट रियल नंबर x y, सो फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, जो इसका निगेशन है वो सेक्शन से तो मैच कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये दोनों उसमें निगेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। स्टेट वेदर द और यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, गिव रीजंस फॉर द आंसर। ये और जो हमने जोड़ा है, जोड़ने वाला है, कंबाइन करने वाला, वो इस इक्वेशंस में एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है ये बताना है। तो पहला देखते हैं, सन राइजेस और मून सेट्स, एक्सक्लूसिव है, यानी कि एक्सक्लूसिव कब होता है कि जब दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल ना हो। तो और इज एक्सक्लूसिव इन दिस बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द सन टू राइज एंड द मून टू सेट टुगेदर, है ना, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दोनों चीजें एक साथ जब एक साथ नहीं हो सकती तब हम उसे एक्सक्लूसिव कहते हैं। इंक्लूसिव होती है जब एक साथ हो सकते हैं। अगले पे आते हैं, देखते हैं। टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और अ पासपोर्ट, यानी कि ये इंक्लूसिव है। सिंस अ पर्सन कैन हैव बोथ राशन कार्ड एंड पासपोर्ट, इसका टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, इसीलिए आपका इंक्लूसिव और है। देखिए यहाँ पर जो और है, इधर राशन कार्ड और पासपोर्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब तीसरे में आते हैं, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये तो और एक्सक्लूसिव होगा, एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते। वैसे तो सारे पॉजिटिव नेगेटिव होते ही नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, इसलिए एक्सक्लूसिव दोनों एक साथ नहीं होते। Uh, 14.4 एक्सरसाइज देखते हैं। चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग। पहले क्वेश्चन में है कि हमको
जो एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट बल्कि 5 तरीके से लिखना है और मीनिंग सेम होनी चाहिए, कन्वेइंग द सेम मीनिंग। तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। इफ अ नेचुरल नंबर इज ऑड देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड। अब इसको हमको 5 तरीके से लिखना है और सबकी सेम मीनिंग होनी चाहिए। तो पहला होगा अ नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज, ये इफ देन वाला है ना, इफ देन को इस तरीके से लिखेंगे। नेचुरल नंबर इज ऑड इम्प्लाइज दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड, पहला तो ये हो गया। दूसरा है अ नेचुरल नंबर इज ऑड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज ऑड, दूसरा तरीका ये हो गया। फॉर अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज नेसेसरी दैट इट्स स्क्वायर इज ऑड, तीसरा तरीका हो गया। फॉर द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर टू बी ऑड इट इज सफिशिएंट दैट द नंबर इज ऑड, चौथा हो गया ये। और पांचवा हो गया इफ द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड देन द नेचुरल नंबर इज नॉट ऑड, ये आपका पांचवा तरीका हो गया। अब कॉन्ट्रापोजिटिव एंड कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग एक स्टेटमेंट लिखना है। पहला है इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ऑड, इसका कॉन्ट्रापोजिटिव, यानी कि कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, p इंप्लाइज q, तो माइनस मतलब टिल्डे ऑफ p इंप्लाइज टिल्डे ऑफ q, यानी इसका निगेशन। तो इसका क्या होगा कॉन्ट्रापोजिटिव, इफ x इज अ प्राइम नंबर देन x इज ऑड, मतलब इफ x इज नॉट ऑड, इसका उल्टा लीजिए, इफ x इज नॉट ऑड देन x इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसका कन्वर्स कैसे होगा, उसका कन्वर्स भी बोला गया है। इफ अ नंबर x इज ऑड, देखिए, देन इट इज अ प्राइम नंबर, इसका ही हमने कन्वर्स भी ले लिया। अगला है इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन दे डू नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन। कॉन्ट्रापोजिटिव होगा इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन, डू नॉट हटा देना यहां से और इसमें नॉट लगा देना है, देन दे आर नॉट पैरेलल। देखिए यहां पर जहां नॉट नहीं है वहां नॉट लगा दीजिए, जहां नॉट है वहां से नॉट हटा दीजिए। ये आपने क्या हुआ है। कन्वर्स इसका क्या होगा, कन्वर्स तो खैर बहुत आसान है। कन्वर्स जो है ये भी है, यही जो लाइन है उसका उल्टा कर दीजिए। इफ टू लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट इन द सेम प्लेन देन दे आर पैरेलल। इसमें भी क्या है, नॉट की जगह नॉट है तो नॉट हटा दीजिए, यहां नॉट कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो यहां नॉट को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। अगला है समथिंग इज कोल्ड इंप्लाइज दैट इट हैज लो टेम्परेचर। कॉन्ट्रापोजिटिव होगा इफ समथिंग डज नॉट हैव अ लो टेम्परेचर देन इट इज नॉट कोल्ड। कन्वर्स इसका होगा, इसे नॉट हटा दीजिए, इफ समथिंग इज एट लो टेम्परेचर, यहां नॉट है ना तो इसको नॉट हटा दीजिए, देन इट इज कोल्ड। कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे होगा इसका, देखिए अगले वाले का, अगला वाला है यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली। कॉन्ट्रापोजिटिव इसका बनेगा इफ यू नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कैन कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री। इसका उल्टा करना है तो यहाँ पर नो नहीं दिख रहा, यहाँ नो डाल दीजिए, यहाँ पर आपको यू कैन है तो कैन नॉट कर दीजिए। कैसे, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू रीजन डिडक्टिवली देन यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड ज्योमेट्री, इस तरीके से। फिफ्थ आइए, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज फॉलोज, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फिफ्थ क्वेश्चन 2 के फिफ्थ सब पार्ट की। x इज एन इवन नंबर इंप्लाइज दैट x इज डिविजिबल बाय 4। कॉन्ट्रापोजिटिव करेंगे इसका, इफ x इज एन इवन नंबर देन x इज डिविजिबल बाय 4। कॉन्ट्रापोजिटिव इसका बनेगा इफ x इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यहाँ x इज डिविजिबल बाय 4 है ना, इसको यहाँ ले आते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। इफ x इज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन x इज नॉट एन इवन नंबर। कन्वर्स इसका क्या होगा, नॉट यहाँ से हटा दीजिए, नॉट यहाँ से हटा दीजिए, यानी कि इफ x डिविजिबल बाय 4 देन x इज एन इवन नंबर। तीसरे पे आते हैं क्वेश्चन नंबर में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। इसको इफ देन फॉर्म में लिखना है। यू गेट अ जॉब implies that your credentials are good, यानी if you get a job then your credentials are good. The banana trees will bloom if it stayed warm for a month. The banana trees will bloom if it stays warm for a month. यानी इसका if then से लिखेंगे if the banana tree stays warm for a month then it will bloom. A quadrilateral is a parallelogram if its diagonal bisect each other.
If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. To get A plus in the class, it is necessary that you do the exercises of the book. If you want to get a if and then आ गया ना, सब में if then लगाया. देखिए ये सारा if है या सब जगह then है. देखिए then. If you want to get an A plus in the class, then you do all the exercises of the book. Question 4 पे जाएंगे. Given the statements in A and B, identify the statements given below as contrapositive or converse of each other. अब देखिए A का 1 है, if you live in Delhi then you have winter clothes. अब यहाँ पर देखिए दोनों में A में ना ये दोनों चीजें दी हुई हैं. देखना क्या है. If एक कॉन्ट्रापोजिटिव है, एक कॉन्वर्स है. देखना क्या चीज है. इफ यू डू नॉट हैव विंटर क्लोथ्स देन यू डू नॉट लिव इन दिल्ली. दैट मीन्स दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव. यहाँ नॉट नहीं था, यहाँ नॉट लग गया, यहाँ नहीं था नॉट, यहाँ लग गया, ये कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया. और इफ यू हैव विंटर क्लोथ्स देन यू लिव इन दिल्ली, ये आपका इसका कन्वर्स हो गया. इससे कन्वर्स हो गया ये. यहां पर आएंगे. इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन its diagonals bisect each other. If the diagonals of a quadrilateral do not bisect each other, then a quadrilateral is not a parallelogram. ये इसका contrapositive है. और ये if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. ये इसका converse है. तो ये हो गया 14.4. एक्सरसाइज 14.5 देख रहे हैं और मैथमेटिकल रीजनिंग का ये चैप्टर है. क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें. शो दैट द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट दिया हुआ है इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ + 4x इज इक्वल टू 0 देन x इज 0 इज ट्रू बाय. हमको पहले डायरेक्ट मेथड से बताना है, फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से बताना है, फिर मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव से बताना है. तो इसमें देखिए, अब चलिए ये मेथड भूल जाइए. एक नॉर्मल, अभी आपको ये सब कुछ पता नहीं है. देखिए इसमें अगर x की जगह 0 डालें तो ऑलरेडी आपको 0 मिल ही रहा है ना. 0³ + 4 × 0. अब हम इनको इन तीनों मेथड से करेंगे. तो सबसे पहला है x³ + 4x = 0. ये हमारा एक्सप्रेशन है. और हमारे पास जो स्टेटमेंट है x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 फॉर x 0. तो हमको ये बताना है डायरेक्ट मेथड से. पहला वी अज्यूम दैट q इज ट्रू. हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ ट्रू है. जो ये कहा गया ना, ये स्टेटमेंट ये ट्रू है. अगर p ट्रू है तो r हमारा है. ये q अगर हम ट्रू है, ये देखिए जो हमको ये दिया हुआ है दिस p इज ट्रू. हमने दो भागों में इसको डिवाइड कर लिया, q और r. कैसे? x इज रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 और r को कर लिया x इज 0. दो में डिवाइड कर दिया. तो हम मान लीजिए कि Q को ट्रू मानते हैं और इसको दिखाते हैं कि R भी ट्रू होगा. ये दोनों स्टेटमेंट, पहला वाला ट्रू है मान के दूसरा निकाल देते हैं. अब देखिए x³ + 4x = 0. इसको हम लिख सकते हैं x बाहर ले सकते हैं. x² + 4 = 0. दैट इज x = 0 एंड x² + 4 = 0. और चूंकि x रियल है, ये 0 होगा. कौन सा है? ये 0 होगा. तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट x इज 0. तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया. इसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन से कैसे दिखाएंगे कि हम मान लेते हैं कि p ट्रू नहीं है. मान लेते हैं कि ये p, हमने ये वाला स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं है. इफ x इज रियल नंबर सच दैट x³ + 4x = 0 देन x इज 0. तो इसका मतलब x इज नॉट 0. ऐसे करके हम मान लेते हैं. देखिए x इज नॉट 0, ये हम मान लेते हैं. x³ + 4x = 0. अगेन x कॉमन लीजिए. x = 0 है. x² = -4. तो x इज रियल है. तो देखो इसका मतलब x = 0, x² = -4 तो हो नहीं सकता. ये तो आपका किसी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जा रहा है आपको. तो x = 0 विच इज कॉन्ट्रडिक्शन. ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है. ये हम मान चुके थे कि x 0 नहीं है. ये तभी प्रूव, ये सिचुएशन तभी आएगी जब x को 0 होना ही पड़ेगा. तो हेंस बाय कॉन्ट्रडिक्शन द स्टेटमेंट p इज ट्रू विच वी अज्यूम टू बी फॉल्स. यहां पर आते हैं टू प्रूव दैट p
टू बी ट्रू बाय काउंटर पॉजिटिव। अब हम डायरेक्ट कर चुके हैं और कॉन्ट्रडिक्शन भी कर चुके हैं, हम काउंटर पॉजिटिव कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आर इज फॉल्स एंड प्रूव दैट क्यूज मस्ट बी फॉल्स, यानी कि हमने जो दो बनाए थे उनकी बात हो रही है। आर फॉल्स है, इसका मतलब ये है दैट इम्प्लाइज दैट इट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द निगेशन ऑफ आर। इसका मतलब आर इज क्या था, आर माना था एक्स इज 0, इसका निगेशन क्या होगा, आर इज नॉट 0। तो क्या मिलेगा हमको, आर इज नॉट 0। अब ये जो चीज़ है, अब ये देखिए, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, एक्स स्क्वायर तो हमेशा कोई किसी भी वैल्यू नेगेटिव डालिए जब पॉजिटिव डालिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और +4 कर दीजिए वो भी पॉजिटिव आएगा। और चूंकि x इज नॉट 0, x नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज द प्रोडक्ट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर विथ x इज नॉट 0। अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ x विथ x स्क्वायर प्लस 4। अब x हम ले लिए, x स्क्वायर प्लस 4 कर दिया, हमने मान लिया कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि x क्यूब प्लस 4x इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो देखिए, ये तो q को इसने नॉट ट्रू बना दिया। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट जो हमने q माना था, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ q था क्या था, x इज रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0। अरे ये तो इससे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दिस शो दैट q इज नॉट ट्रू। इसका मतलब है नॉट r implies नॉट q, thus the given statement is p is true। अब यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, शो दैट द स्टेटमेंट फॉर एनी रियल नंबर्स a and b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर implies a is equal to b is not true by giving a counter example। ठीक है साहब, हमको ये बताना है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि a इक्वल टू बी हो। तो हम ये जो स्टेटमेंट है इसको इफ देन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, a एंड b आर रियल नंबर, इफ यहां लगाया हमने, देन a इक्वल टू b, इफ देन लगा दिया। अब क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट मानते हैं a एंड b आर रियल नंबर सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, और इसका दूसरा स्टेटमेंट मानते हैं, इसी ये जो लाइन है ना ये वाली, इसके दो स्टेटमेंट बना देते हैं। जैसे हमने पिछली बार जो p था उसका q और बनाया था, इस तरीके से इस बार ये जो इक्वेशन है उसको p और q बना देते हैं। इक्वेशन नहीं बल्कि ये स्टेटमेंट है। पहला भाग हो गया इफ a एंड b आर रियल नंबर सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, पहला ये हो गया, और a इक्वल टू b ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। तो द गिवन स्टेटमेंट हैज टू बी प्रूव्ड फॉल्स। हमको ये स्टेटमेंट को फॉल्स ट्रू करना है, यही इन्होंने कहा है। देखिए, वी हैव टू प्रूव इट नॉट ट्रू बाय काउंटर एग्जाम्पल। इसका मतलब यह है कि हमको ये बताना है कि इफ p देन नॉट q। इसका मतलब ये है कि अगर हमको ये बताना है कि जो क्वेश्चन दिया है, इट हैज टू बी प्रूव दैट इफ p देन नॉट q, यानी कि टू शो दिस टू रियल नंबर्स एन बी विद a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आर रिक्वायर्ड सच दैट a इज नॉट इक्वल टू b। हमको काउंटर एग्जांपल देना है। तो बस क्या करना है, कोई भी आप वैल्यू लीजिए, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -2। अब देखिए, a स्क्वायर करिए बनाएगा, b स्क्वायर करिए तो भी बनाएगा, लेकिन a और b तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, हेंस प्रूव्ड। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सिंपल, इसमें एग्जांपल देके कहा है, इसलिए इतना आसान लग रहा है आपको, केवल एग्जांपल दे देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिटिव। कैसे, देखिए, p आपको स्टेटमेंट है इफ x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन देन x इज ऑल्सो इवन, यानी कि x इंटीजर है और x स्क्वायर इवन है, देन x इज ऑल्सो इवन। ये हमको कॉन्ट्रापोजिटिव से करना है। ठीक, देखिए हमारे पास जो p है वो है ये, हम हमेशा इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, q में x इज इंटीजर एंड x स्क्वायर इज इवन, और दूसरा करेंगे r विच इज x इज इवन। तो हमको प्रूव क्या करना है, p इज ट्रू बाय कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव से करना है।
वी अज्यूम दैट आर इज फॉल्स, प्रूव दैट क्यू इज ऑल्सो फॉल्स। काउंटर पॉजिटिव क्या होता है? पी इम्प्लाइज क्यू, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, बस ये काउंटर पॉजिटिव होता है। तो हम मानते हैं लेट एक्स इज नॉट इवन, एक्स मान लीजिए इवन नहीं है, हमको क्या करना है कि क्यू को भी फॉल्स करना है, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि दैट एक्स इज नॉट एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन। तो एक्स इज नॉट इवन इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इवन। सीधी सी बात है, अगर एक्स इवन नहीं है तो एक्स स्क्वायर भी इवन नहीं होगा, इसका मतलब स्टेटमेंट क्यू फॉल्स है। इसका मतलब ये हो गया दिस प्रूव्स दैट द गिवन स्टेटमेंट पी इज ट्रू। हमने एक को फॉल्स कह के दूसरे को बता दिया कि वो भी फॉल्स है, इसीलिए पी स्टेटमेंट ट्रू है, काउंटर पॉजिटिव से प्रूव हो गया। अब है क्वेश्चन 4 में, बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। काउंटर एग्जांपल देना है, यानी कि इसमें केवल एग्जांपल देना है हमें। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ, जो पहला है इफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें क्या करेंगे, ये इफ और देन के फॉर्म में है। देखिए इफ क्यू देन आर, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल, यहां पर बता दिया द ट्राइंगल इज एन ऑब्ट्यूज्ड राइट ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या करेंगे, हमको वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज, जो क्यू दिया हुआ है ये वाला, वी नीड टू शो इट नॉट ट्रू, ये हमको फॉल्स प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, फॉल्स प्रूव बताना है इसको। तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आर रिक्वायर्ड सच दैट नन ऑफ देम इज ऑब्ट्यूज एंगल। पहले तो ये निकालिए। तो इट इज नोन दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के अंदर के एंगल जो होता है 180 डिग्री है। Therefore, if the three angles are equal, then each of them is of measure 60 डिग्री। तीनों इक्वल है, इसका मतलब तीनों क्या है, 60 डिग्री होने चाहिए, विच इज नॉट एन ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब होता है 90 डिग्री से ऊपर इस टाइप का कोई अगर एंगल बनाना, ये वाला एंगल 90 कहीं भी मतलब यहां से लेके जाए 90 के ऊपर बनेगा तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। In an equilateral triangle, the measure of all angles are equal. However, the triangle is not an obtuse angle triangle. ये हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया था, we have to use counter example. So we used a counter example. अब दूसरे में आते हैं, the equation x square is equal to 0 does not have a root lying between 0 and 2. तो हमें ये जो मिला हुआ है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बोला गया है कि दैट डज नॉट हैव रूट लाइंग बिटवीन 0 एंड 2। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 रखें, एक्स स्क्वायर को 1 रखें, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब देखिए, अब इसमें जो एक रूट है वन ऑफ द रूट एक्स इक्वल टू 1, ये तो 0 और 2 के बीच में आ ही रहा है, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 5 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है। हमको वैलिड रीजन भी देना है कि क्यों है ऐसा, आपने क्यों सोचा। ईच रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अरे अगर ये सर्कल है और ये रेडियस बना रहे हैं तो क्या ये कॉर्ड है? क्या आपको सही लगता है ये कॉर्ड है? देखिए जो कॉर्ड है इट हैज टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये होती है कॉर्ड, ये कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड होती है। डायमीटर भी ये कॉर्ड है, तो ये गलत हो गया, डेफिनेशन ही नहीं है इसकी। फिर है द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगेन सर्कल की बात हो रही है। सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल है, ये कह रहे हैं कि हर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, वो ही कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा जिसको हम डायमीटर कहेंगे। केवल ये डायरेक्ट डायमीटर को बाइसेक्ट करता है और किसी को भी नहीं, तो ये गलत है। सर्कल ऑफ इज एक्चुअली अ पर्टिकुलर केस ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का एक पर्टिकुलर केस है, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर ए और बी को आप 1 रख दें तो ये इक्वेशन आ जाती है विच इज
इक्वेशन विच इज एक्चुअली एन इक्वेशन ऑफ अ इलिप्स। फिर आते हैं इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन y, तो ये -x इज लेस देन -y बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रूल ऑफ इनइक्वालिटी है। जब आप दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन बदल जाता है। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू। अब फिफ्थ आ गया, t इज इक्वल टू √11 इज अ रैशनल नंबर। 11 इज अ प्राइम नंबर, हम जानते हैं। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वी नो इट। देयरफॉर √11 is an irrational number। तो इसका मतलब the given statement is false। चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका निगेशन लिखना है। फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर x, द नंबर x - 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। निगेशन के लिए क्या करेंगे, यहां पर देयर एग्जिस्ट यूज करेंगे। इसका मतलब ये करेंगे कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर x सच दैट x - 1 इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर x सच दैट x - 1 इज नॉट पॉजिटिव। ये इसका निगेशन हो गया। अब सेकंड में आते हैं, ऑल कैट्स स्क्रैच। इसका मतलब यहां पर भी हम देयर एग्जिस्ट यूज कर लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ कैट दैट डज नॉट स्क्रैच, निगेशन हो गया। अब इसका फॉर एवरी रियल नंबर x ईदर x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। इसका मतलब हम इसका निगेशन कैसे करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट नीदर x इज ग्रेटर देन 1 नॉर x इज लेस देन 1, इस तरीके से। नेक्स्ट आएगा, देयर एग्जिस्ट अ नंबर x सच दैट x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो हम क्या करेंगे, इसको निगेट करते हैं। देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर x सच दैट दिस। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, स्टेट द कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट है 3, इसका हमको एक तो कन्वर्स बताना है, एक कॉन्ट्रापोजिटिव बनाना है। पहला है, अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम ओनली इफ इट हैज नो डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी है, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम, अगर एक नंबर जो है प्राइम है तो इसका मतलब या तो वो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, और कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो उसको डिवाइड कर सके। तो आइए इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स है, इफ अ पॉजिटिव नंबर हैज नो डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ देन इट इज प्राइम। बस इसको हमने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, यहां पर हमने नेगेट करके लिख दिया। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है इसका, इफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैव डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ देन इट इज नॉट प्राइम। ठीक है, अगर कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके डिवाइजर्स 1 या उसके अलावा नहीं हो सकते, तो वो उसका मतलब वो प्राइम है। अगले में आते हैं, आई गो टू बीच वेन एवर इट इज सनी डे। इसका पहले हम कन्वर्स देखते हैं। आई गो टू बीच, इसको इधर ले, देखिए कन्वर्स में हमेशा इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट को यहाँ लाते हैं, सेकंड पार्ट को यहाँ लाते हैं मोस्टली। तो कन्वर्स क्या है इसका, इफ आई गो टू बीच देन इट इज अ सनी डे। आई गो टू बीच इट इज अ सनी डे। और काउंटर पॉजिटिव क्या होगा इसका, इफ आई डू नॉट गो टू बीच, यदि मैं बीच ना जाऊं तो इसका मतलब ये सनी डे नहीं है। दोनों में नो नो कर दिया, देखिए दोनों में नो नो डाल दिया। अब हमारे पास है, इफ इट इज हॉट आउटसाइड देन यू फील थर्स्टी। जैसे मैंने आपको अभी रूल बताया था कन्वर्स लिखने का, तो इफ यू फील थर्स्टी देन इट इज नॉट हॉट, इट इज हॉट आउटसाइड। ये पहला हो गया। और अगला हो गया दैट काउंटर पॉजिटिव क्या होगा इसका, इफ यू डू नॉट फील थर्स्टी देन इट इज नॉट हॉट आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, राइट ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म। ये हमको इस फॉर्म में लिखना है, इफ P देन Q। तो हमारे पास है, इट इज नेसेसरी टू हैव अ पासवर्ड टू लॉग ऑन टू द सर्वर। यानी इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर, पहले इसका ये बनाते हैं, इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू हैव अ पासवर्ड। और ये इफ यू वांट टू
लॉग इन टू द सर्वर यू नीड टू हैव अ पासवर्ड। इस तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज में इफ यू लॉग ऑन टू द सर्वर देन यू हैव अ पासवर्ड। देयर इज अ ट्रैफिक जैम व्हेनेवर इट रेन्स, यानी कि व्हेनेवर इट रेन्स, इफ इट रेन्स, इफ पी एन देन क्यों ना, इफ इट रेन्स देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम। फिर आएगा यू कैन एक्सेस द वेबसाइट ओनली इफ यू पे अ सब्सक्रिप्शन फी। इफ यू कैन एक्सेस द वेबसाइट देन यू पे अ सब्सक्रिप्शन फी। इफ और देन में करना बेसिकली है, इफ और देन लाना किसी तरीके से। अब जो अभी यहाँ पर हमारे पास हैं स्टेटमेंट्स, जो उनको पी इफ एंड ओनली इफ क्यू यानी इफ एंड ओनली इफ का उपयोग करना है। तो इफ यू वॉच टेलीविजन देन योर माइंड इज फ्री, एंड इफ योर माइंड इज फ्री देन यू वॉच टेलीविजन। और अगला है फॉर you to get a A grade it is necessary and sufficient that you do work all the homework। और तीसरा है ये if a quadrilateral is equiangular then it is rectangular, and if the quadrilateral is rectangle then it is equiangular। पहले पे आते हैं if you watch television, यानी कि यहाँ पर हम if and only if लगाएंगे, you watch television if and only if your mind is free। अगले में you get a grade if and only if you do all the homework। तीसरा quadrilateral is equiangular if and only if it is a rectangle। क्वेश्चन 5 पे जाएंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, हमारे 2 स्टेटमेंट है। 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट कनेक्टिंग दीज 2 स्टेटमेंट विथ एंड और। अब एंड और लगाएंगे। In both cases, check the validity of the compound statement। The compound statement and with and कैसे लगेगा? 25 is a multiple of 5 and इसे compound हो गया। हाँ, ये 25 8 का मल्टीपल है और 25 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब and लगा के ये हो जाएगा। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि 25 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, ये तो है ही नहीं। और लगा के इन्होंने पूछा ना कि आप इसकी वैलिडिटी भी चेक करिए, ये वैलिड नहीं है। अगला करेंगे द कंपाउंड स्टेटमेंट और 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 का तो है ना, और मतलब या इसका हो या उसका हो, 5 से हो या 8 हो, तो 5 से तो है ही इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। चेक द वैलिडिटी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट गिवन बाय द मेथड गिवन अगेंस्ट इट। पहला है P, द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर is irrational। The sum of an irrational number and a rational number is irrational। ठीक है, इसका बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट भी बताना है ना, ये मेथड, इस मेथड से। तो हमारे पास जो है स्टेटमेंट है वो है द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर इज इरेशनल। तो हम क्या करते हैं, लेट P बी फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन से करना है। दैट इज वी अज्यूम दैट द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज रैशनल। हम ये अज्यूम करते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनको जोड़ेंगे तो इरेशनल नहीं रैशनल होगा, ये हम अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन से करना है। यानी कि रूट ए, कोई भी नंबर ले लीजिए, रूट कर दीजिए उसका, क्योंकि ये रैशनल है, और रैशनल है मतलब बी बाई सी फॉर्म में होगा, और ये किस फॉर्म में आएगा, ये रैशनल, क्योंकि हमने खुद कह दिया रैशनल है। ये रैशनल है, बी सी डी आर इंटीजर्स। इसका मतलब डी बाई ई, अगर डी बाई मैं इसको यहाँ से यहाँ ले जाऊँ तो डी बाई ई माइनस बी बाई सी ये रैशनल नंबर हो जाएगा, और रूट ए तो खैर रैशनल है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ऐसा हो सकता है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वेट हो जाए, तो हो नहीं सकता। इसका मतलब assumption was wrong, thus the sum of a rational number and a rational number is rational। This given statement is true। अगले पे आते हैं, if n is a real number with n is greater than 3 then n square is greater than 3। अभी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से बताना है इसको। तो if n is a real number with n is greater than 3 n square is greater than 3, हम अज्यूम करते हैं n is a real number, एक कोई n रियल नंबर है with n greater than 3। ठीक है,
but n square is greater than 9 is not true. That is, n square is less than 3. हम ये कर रहे हैं तो n square is less than 3. Let us assume like this. Then n greater than 3 and n is a real number. दोनों को स्क्वायर कर लीजिए, n square और ये 3, आपका आएगा n square is greater than 9, which is a contradiction, which is the biggest contradiction. Since we assume that n square is less than 3, हम तो less than 3 मान के चले, 9 न मान के चले थे, और n square greater than 9 हो गया. इसका मतलब स्टेटमेंट सही है. अगर n रियल नंबर है n से बड़ा तो n स्क्वायर 9 से बड़ा होगा. अब सता है मिसलेनियस में, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द 5 डिफरेंट वेज कन्वेइंग द सेम मीनिंग. इफ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर देन इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सबसे पहला है अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर implies that it is a obtuse एंगल ट्राइंगल implies का यूज किया. अ ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर ओनली इफ इट इज अ obtuse angle triangle only if का यूज किया. For a triangle to be equiangular, it is necessary that a triangle is an obtuse angle triangle. It is necessary use किया. For a triangle to be obtuse angle triangle, it is sufficient use करके that the triangle is equiangular. और finally, if और then का use करके बनाएंगे, if a triangle is not an obtuse angle triangle, then the triangle is not equiangular.